लड़के के पास अलौकिक शक्तियों वाले जूते थे। जैसे ही वह दौड़ने की मशीन पर चढ़ा, उसकी गति तुरंत ध्वनि की गति से भी तेज हो गई। मशीन यह दबाव सह नहीं पाई और टूटकर बिखर गई। यह दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। इसके बाद लड़का तैराकी कुंड की ओर गया। जैसे ही उसने जल में छलांग लगाई, उसके जूतों से 2 पंखे निकल आए। अगले ही क्षण वह जल के भीतर उड़ती हुई मछली की भांति तैरने लगा। उसके सभी सहपाठी आश्चर्य से उसे देखते रह गए। फिर वह फुटबॉल मैदान में पहुंचा। उसने एक अत्यंत शक्तिशाली घुमावदार प्रहार किया। गेंद की शक्ति से गोल पोस्ट तुरंत चूर चूर हो गया। इसके बाद वह दौड़ मैदान में गया, जहाँ सामने 3 मीटर ऊंची बाधा थी। लड़के ने हल्की मुस्कान दी। तभी उसके जूते एक विशाल स्प्रिंग में बदल गए और वह आकाश में उछल गया। ये देखकर शारीरिक शिक्षा के शिक्षक अविश्वास में पड़ गए। अद्भुत जूतों को देखकर शिक्षक क्रोधित हो उठा और लड़के से प्रश्न करने लगा। लड़का वहां से भागने ही वाला था कि शिक्षक ने उसे ठोकर मारकर गिरा दिया। शिक्षक उसे दंड देने का प्रयास करने लगा, परंतु लड़के ने एक ही हथेली के प्रहार से शिक्षक को धराशायी कर दिया। उसी समय एक अन्य शिक्षक सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां पहुंच गया। तभी जूतों की रॉकेट शक्ति सक्रिय हो गई। लड़का तीव्र गति से आकाश की ओर उड़ गया। उसने एक गरुड़ के ऊपर पांव रखा और बादलों से भी ऊपर पहुंच गया। फिर उसने आकाश में कलाबाजी लगाई और नीचे की ओर तीव्र वेग से उतरने लगा। भूमि पर पहुंचते ही उसने प्रचंड प्रहार किया, जिससे सभी लोग धरती पर गिर पड़े। अगले ही क्षण लड़के की नींद खुल गई। यह सब केवल एक सपना था। वास्तविक जीवन में वह लड़का अत्यंत निर्धन था। उसके पास साधारण जूते तक नहीं थे। विद्यालय में बच्चे प्रतिदिन उसका उपहास करते थे। शिक्षक भी उससे दूरी बनाए रखते थे। एक दिन कक्षा में उसका लेखनी पात्र गिर गया। उसने शिक्षक की लेखनी उठाकर उस पर लगी धूल साफ की और देने लगा, परंतु शिक्षक भयभीत हो गया। उसने लड़के को पास न आने की चेतावनी दी और लेखनी भूमि पर ही छोड़ने को कहा। फिर उसने रुमाल निकालकर लेखनी को लपेट लिया। लड़का केवल एक असहाय मुस्कान ही दे सका। उस दिन शारीरिक शिक्षा की कक्षा में उसके पास जूते नहीं थे, इसलिए उसे मैदान में खड़ा कर दिया गया। रात को उसने अपने पिता को सारी बात बता दी। पिता कूड़े के ढेर पर गए और वहाँ से सफेद जूतों की एक पुरानी जोड़ी ले आए। उन्होंने उन्हें ठीक किया और बेटे को दे दिया। भोजन के समय पिता ने थोड़ी हरी सब्जी परोसी। एक सड़ा हुआ सेब काटकर बेटे को दे दिया। फिर उन्होंने दीवार पर लगे ढक्कन को हिलाया, जिससे तिलचट्टे बाहर निकल आए। लड़का उन्हें हाथ से मारने लगा और पिता पैरों से कुचलने लगे। यही उनका प्रतिदिन का भोजन पश्चात खेल था। अगले दिन दोनों बाजार गए। लड़के की दृष्टि एक खिलौना कुत्ते पर पड़ी, परंतु पिता के पास धन नहीं था। अवसर देखकर लड़के ने खिलौना उठा लिया और भागने लगा। पिता ने उसे रोककर सांत्वना दी और किसी दिन उपहार देने का वचन दिया। इसके बाद पिता फिर कूड़े के ढेर पर गए। उसी समय एक उड़न तश्तरी धीरे धीरे ऊपर उठी, परंतु उनकी दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। तभी उन्हें एक हरे रंग की गेंद मिली, जिसे वे बेटे के लिए ले आए। उन्हें यह झांत नहीं था कि वह गेंद वास्तव में एक विदेशी पिल्ला था। उस विदेशी पिल्ले में जादुई शक्तियां थीं।